पशु नहीं है। जितने की हम अगर विदेशों में जाकर के देखें तो उनकी पशुता, उनकी पार्श्विकता देख करके अपने आप बड़ा धैर्य संतोष रहता है कि हम फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में मनुष्य हैं। आप शायद बहुत कम लोग आप में से विदेश गए होंगे। ये साधनात्मक दृष्टिकोण का और कोई तात्पर्य नहीं है। आप साधना क्यों कर रहे हैं? साधना ये करें कि आप लक्ष्मी के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके मनोवांछित लक्ष्मी प्राप्त कर लें, यही तो है। अगर इसको बिल्कुल नग्न रूप में कहा जाए, दो टूक बात कहा जाए, तो ये मूल अर्थ हमारा ये है कि हम जैसे भी हो इन देवताओं पर नियंत्रण प्राप्त करें, कंट्रोल प्राप्त करें। और ये तो हम जीवन में भी करते हैं। हम किसी को हाथ जोड़ करके व्यापारी से बात करते हैं, किसी के ऊपर हावी होकर बात करते हैं, किसी पे गुर्रा करके बात करते हैं, किसी पे गिड़गिड़ा के बात करते हैं। ये तो वहां भी ये साधना में भी वही है, कहीं गिड़गिड़ा करके मंत्र पढ़ते हैं, कहीं हावी होकर मंत्र पढ़ते हैं। ये उसका रिफाइंड वे है। मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है, मैं उस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। मूल प्रवृत्ति देवत्व तो नहीं है। ये साधना करने की प्रवृत्ति देवत्व प्रवृत्ति नहीं है। साधना करने की प्रवृत्ति वह पशुत्व प्रवृत्ति है, जो हमारे संस्कारों में, खून में, जो पिछले 25,000 वर्षों से खून में बह रहा है। क्योंकि हमारे आर्यों ने भी यही किया और उनको करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उनको अपना राज्य जमाना था द्रविड़ों पर। इसलिए उनको उस भूभाग पर, उन लोगों पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इस वास्तविकता को लेना जरूरी हो गया था। आज के युग में जरूरी नहीं है। इसलिए ये मंत्र रचना उस समय हुई जब हम दूसरी प्रवृत्तियों पर जिन तरीकों से, जिन भावनाओं से, जिन शब्दों से अधिकार कर सके, उनको उन्होंने मंत्र शब्द दे दिया। मंत्र का तात्पर्य मूलतः व्याकरणगत अर्थ है दूसरों पर हावी होने की क्रिया। ये मंत्र का और मंत्र का ध्वनि है मनन करने योग्य, जो मन में रखने योग्य, गोपनीय, बताना नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, उसको मंत्र है। मंत्र का मूल तात्पर्य है दूसरों पर येन केन प्रकार हावी होना, और किस प्रकार से हावी होना को सामने वाले को पता नहीं चले, इसलिए उसको मनन कहा गया। और भूयाति को गोप्री तुम ग्रहणात्मक तुम जपो, इतना गोपनीय ढंग से जपना चाहिए कि उस देवी को पता ही नहीं पड़े, तुरंत हावी हो जाए। ये मूल मंत्र का तात्पर्य है। ये बात बड़ी कटु जरूर है, पर ये बात दो टूक सकते हैं, मगर इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। ऐसा जीवन में होता ही है। यह जीवन में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवता लोगों ने भी यही किया है। इसलिए मैं जब सब देवता प्रयोग कर रहा हूं तो आपके मन में कल्पना एक है कि एक वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए वो देवता है। ये देवता नहीं। देवता हम और आपके बीच में से ही है, चाहे वो महाकाली हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे महासरस्वती हो, ये हमारे बीच में से ही है। वो हमसे देवत्व में ज्यादा है, हम पशुत्व में ज्यादा है। हमारा अधिकार करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, वो देने की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा है, हमें लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसमें जितना ही जिस दिन हमें देने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी उस दिन हमें देवत्व प्राप्त हो जाएगा, हम भी देवता बनेगा। जिस समय व्यक्ति ये मान ले कि अब मुझे देना ही देना है, इसलिए गुरु को देव कहा गया, क्योंकि उनमें देने की प्रवृत्ति है। जब उनमें देने की प्रवृत्ति आ जाएगी तब उसको देवता शब्द से संबोधित हमने करना है। चाहे गुरु मनुष्य ही है, आपके बीच का है, आपके जैसा पारिवारिक व्यक्ति है, संस्कार युक्त व्यक्ति है, उसमें भी उसी प्रकार की सारी परिस्थितियों से थपेड़े खाता है, मगर फिर भी हमने उनको देवता कहा है। और देवता शब्द का तात्पर्य जो दे सके कुछ, किसी भी। इसीलिए हमने शिव को देवता कहा, विष्णु को देवता कहा, ब्रह्मा को देवता कहा। मगर जब उन ऋषियों ने, और उन ऋषियों में भी एक ही ऋषि ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसने कहा कि ये शब्द चलेगा नहीं, ये मंत्र चलेंगे नहीं, इसको गोपनीय ढंग से जपने की जरूरत नहीं, यह हमने अपने आप को दबोच करके रखने की प्रवृत्ति है, ये उचित नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि आंख में आंख डाल करके बात कही जाए, दो टूक बात कही जाए, चाहे सामने वाला ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान विष्णु हो। हमें इतनी क्षमता पैदा हो जाए
हम खुद अपने आप में इतना ऊंचे उस लेवल पे खड़े हो जाएं कि आमने सामने बात कर सकें। यह सबसे पहले इस ध्वनि को, इस क्रांतिकारी शब्द को विश्वामित्र ने प्रकट किया। और इन साबर मंत्रों की रचना विश्वामित्र के जमाने से प्रारंभ हुई। सबसे पहले विश्वामित्र ने बिल्कुल नवीन दृष्टियों से मंत्र लिखे, बिल्कुल उन मंत्रों की रचना ही नहीं रखी जो यजुर्वेद में या सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मंत्र हैं, उन मंत्रों का सहारा लिया ही नहीं। उनका ये मंत्र पुराने हो चुके हैं। एक जमाना था कि जब तलवार हमारे बहुत काम आती थी, अब पिस्तौल बन गई है। पिस्तौल तलवार से ज्यादा ताकतवान है, क्योंकि वो 10 फीट दूरी पर भी आदमी को खत्म कर लेती। तलवार वाले के पास में आएगा जब खत्म करेगा। तो शस्त्रों में भी जिस प्रकार से परिवर्तन होते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ये मंत्र सब घिसे पीटे हैं, इन मंत्रों से हमारा काम नहीं चलेगा। हम बिल्कुल नवीन मंत्रों की रचना करेंगे, विश्वामित्र नवीन मंत्र। और साबर शब्द मूलतः वैदिक शब्द है, उर्दू शब्द नहीं है। साबर का तात्पर्य है जो आमने सामने खड़े होकर के हठपूर्वक और बलपूर्वक नियंत्रण में प्राप्त कर सके, उसको साबर कहते हैं। हठपूर्वक और बलपूर्वक जो नियंत्रण कर सके वह साबर है। और इन साबर शब्दों का अर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने, विश्वामित्र ने सबसे पहले एक नवीन खोज की। यदि आपने पुराण पढ़े हो तो उन्होंने त्रिशंकु जिस समय स्वर्ग में जा रहा था, उन्होंने त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया। न स्वर्ग में जा सका, न वापिस मृत्यु लोक में लौट सका। ये पौराणिक कल्पना है। और उनका तात्पर्य साबर मंत्रों की रचना के माध्यम से कि हमारे मनुष्य योनि, मनुष्य जाति के अलावा भी कुछ योनियां कुछ ऐसी हैं जो हमसे ज्यादा वेगवान है, जो हमसे ज्यादा ताकतवान है, जो हमसे ज्यादा क्षमतावान है। और जो जितना ही दुबला पतला होगा, जो जितना ही वायवीय होगा, वह उतना ही ज्यादा ताकतवान है। बहुत मोटा ताजा व्यक्ति ताकतवान नहीं होता। जो फुर्तीला है, जो कम स्पेस को घेरता है ब्रह्मांड की, वह उतना ही ज्यादा ताकतवान हो सकता है। मगर मनुष्य और दूसरी योनियों में, चाहे उनको हम भूत कह दें, चाहे प्रेत कह दें, चाहे राक्षस कह दें, चाहे पिशाच कह दें, चाहे देवत्व कह दें, क्योंकि देवता में और भूत में कोई विशेष अंतर नहीं। देवता को हम देख नहीं पा रहे हैं, भूतों को हम देख नहीं पा रहे हैं। मूलभूत अंतर इतना ही है कि देवत्व देने की क्रिया है और ये अन्य योनियां लेने की क्रियाओं में संलग्न है। वो मैं आपको आगे विचार विवेचन करूंगा, मगर मैं यहाँ समझाना जरूरी था महाकाली साधना के आगे के 6 पॉइंटों को समझाने के लिए। मनुष्य मूल रूप से पंचभूतात्मक है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों तत्व व्यक्ति में न्यूनाधिक मात्रा में है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज्यादा है। वे पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। और भूमि तत्व हमारे शरीर में है, इसलिए हम भूमि से चिपके हुए चल रहे हैं। अगर भूमि तत्व नहीं हो तो हम जमीन से कई हजार फीट ऊपर उठ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो, यदि जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी खत्म हो जाए, हम आकाश में उठ सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ऐसे भी मंत्र हैं जिसमें हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं। भूतों में और मनुष्य में अंतर इतना ही है कि उनमें भूमि तत्व का लोप है और मनुष्य में भूमि तत्व का लोप नहीं है, क्योंकि उनका सारा पिंड या तो हम जमीन में गाड़ देते हैं या अग्नि में जला देते हैं। उनका सारा भूमि तत्व खत्म कर देते हैं। यह भूमि तत्व को विसर्जित करने की क्रिया मूल रूप से वायवीय क्रिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि वायु एक क्षण में पृथ्वी के 3 पूरे चक्कर लगा देती। पूरे पृथ्वी के, जहां हमने ईथर शब्द सुना हो, ये हम जो रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर सुनते हैं, खासतौर से रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं, ये टीवी देखने का मूल तात्पर्य वायु नहीं है। यह पूरे वायुमंडल में फैले हुए ईथर पदार्थ है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप जानते होंगे ईथर शब्द सुना होगा। और ईथर के माध्यम से बिंब आ सकता है जो हम टीवी में देख सकते हैं। उद्घोषिका दिल्ली में बैठी हुई न्यूज पढ़ रही है और हम उसका चित्र यहाँ देख लेते हैं।
सैकड़ों मील दूर उसका चित्र उसी एक क्षण के 100वें हिस्से में यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। यह चित्र और बिंब जो आता है वह ईथर के माध्यम से आता है, आवाज आती है ईथर के माध्यम से आती है, और ईथर की गति है सेकंड के 100वें हिस्से में पूरे पृथ्वी के 3 चक्कर लगा देती है। और व्यक्ति जिस क्षण भूमि या गुरुत्वाकर्षण का लोप कर लेता है वह ईथरमय बन जाता है, अपने आप में ईथर युक्त बन जाता है। किन तत्वों के माध्यम से हम भूमि तत्व का लोप कर सकते हैं? ये विचार और ऐसे विचार जिन साधनाओं के माध्यम से प्रकट हुए उनको साबर साधना है। साबर साधनाओं में व्यक्ति उन योनियों का सहारा लिया, उनके माध्यम से कार्य संपादन किया। उनका केवल देवताओं को प्राप्त करने, देवताओं को प्रसन्न करने से कुछ नहीं होगा, उन योनियों का भी सहारा लिया जाए। हम अगर अपने जीवन में नौकर रख सकते हैं और नौकर के माध्यम से जीवन को ज्यादा सुखी कर सकते हैं, उन योनियों को भी नौकर के रूप में रखा जा सकता है। ये उन्होंने एक नवी युक्ति निकाली। देवताओं को रखा नहीं जा सकता क्योंकि देवता वासनाओं की पूर्ति में सहायक नहीं है। यहां समझ लीजिए थोड़ी बात। मनुष्य की वासनाएं हैं, मनुष्य में इच्छाएं हैं, हमें इच्छाएं हैं, ये होना चाहिए, मकान होना चाहिए, वैभव विलास होना चाहिए। देवताओं में वासनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती। जहां वासना नहीं है वहां देना ही देना रहता है, जहां वासना है वहां लेना रहता है। क्योंकि मनुष्य मूलतः उस भोग को जीना चाहता है जिसके माध्यम से वह ज्यादा संपन्न हो सके, ज्यादा ताकतवान बन सके। ये मैंने घटना नहीं है, ऊंची घटना नहीं है, व्यर्थ और बेमानी घटना नहीं। और उसके माध्यम से उसने देखा कि वह जीवन को ज्यादा सुखमय हो सकता है। उसके जीवन में वह चाहे हम 4 नौकरों के माध्यम से काम कराएं, पैर दबाएं, घर के बर्तन साफ करवा दें, पानी भरवा दें, प्रिंटिंग प्रेस चलवा दें, या भूतों के माध्यम से भी कर सकते। वो व्यक्ति देख नहीं रहा है, चल रहा है। सारे जीवन के घर के क्रियाकलाप चल रहे हैं, इसमें कोई दोष का कुछ नहीं। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हमने कोई कानून तोड़ा नहीं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और दूसरी बात यह कि भूत, जहां भूत से लगाऊं वहां डरने की कुछ जरूरत नहीं है। वहां ठीक वैसी आकृति, वैसा ही रंग रूप जैसा आप और हम हैं, ठीक वैसी ही है। वे ज्यादा इस प्रयत्न में रहते हैं कि हम मनुष्यों के संपर्क में आए, उनके लिए अनुकूलता प्राप्त करें, उनकी इच्छा रहती है। किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल साइंटिस्ट दृष्टिकोण वाले उस बात को नहीं मानते, और नहीं मानते वो साइंटिस्ट मेरे सामने आए, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसको भूत लगा करके बता सकूंगा कि भाई तुम तो मुझे प्रश्न में ये पूछा है कि क्या साबर साधना के माध्यम से महाकाली को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ये प्रश्न। और मैं कहता हूं कि हाँ, किया जा सकता है। और बहुत साबर मंत्र मैं लिखवा देता हूं अगर आप चाहें तो। मगर साबर मंत्र में वेद मंत्रों में डिफरेंस है। इसमें तो ध्वनि और गौ और मोह के अटक है, उसमें कुछ है ही नहीं अटक। बहुत तो सीधी ऐसी साबर मंत्र तो ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये मंत्र है। वो तो सीधे मसान आई, खीलती आई, दौड़ती आई, उड़ती आई, पहाड़ पर चढ़ती आई, नीचे उतरती, ऐसा मंत्र। आपने कभी साबर मंत्र पढ़े हो तो बिल्कुल हिंदी भाषा में, और पूरा मंत्र पढ़ने के बाद विश्वास होता ही नहीं कि मंत्र ऐसे कुछ सिद्धि मिल सकती है। अगर आप भूत सिद्ध करना चाहते हैं, आपको भूत मंत्र दिखा देता हूं। पहले महाकाली, मालूम था कि आप ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि ये घर में नौकर 200 रुपए, 250 रुपए लेने वाले, ऐडे की मिट जाए, सारा एक ही सिद्धि हो जाए। महाकाली का साबर मंत्र है ओम नमो काली कंकाली ओम नमो काली कंकाली महाकाली दोनों हाथ
बजावे ताली, ये सारे मंत्र ऐसे ही होते हैं। दोनों हाथ बजावे ताली, वैताल चरे, वैताल चरे, भूत प्रेत पिशाच अनुचरे। अनुचरे, खप्पर भरे, कारज सिद्ध करे। जो न करे तो महादेव की दुआई, सबद साचा, सबद साचा, पिंड काचा, पुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा, ईश्वरो वाचा। मगर एक बात और ध्यान रहे कि प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है। अ से लगा के अ तक कोई अक्षर बोलते हैं तो मंत्र है, बीज भी तो मंत्र है, रीम क्या है। और यदि मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाया था कि यदि आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हो और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो आपको कुछ कहता नहीं, और एकदम से आपको माँ की गाली दूं, आपकी माँ को बुरा भला कहूं और बहुत गंदी गाली दूं, तो आपको गुस्सा आएगा और वो आप में पेन है तो आप मेरी तरफ हैं आएगा। ये क्यों आया गुस्सा? क्योंकि मैंने एक मंत्र बोला। जो गाली तो थी, आप उसको गाली कहते, मैं तो उसको मंत्र कहता हूँ, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य आपको गुस्सा दिलाना था, मैंने आपको गुस्सा दिया। तो अगर गाली भी मंत्र हो सकता है तो ये तो 100% मंत्र है। प्रत्येक शब्द मंत्र है। मगर साधु मंत्रों के बारे में तो कंफर्म भी नहीं होता कि सारे मंत्र हैं या इनका रिसर्च हो सकता है, मगर उन मंत्रों से ज्यादा तेजस्वी और प्रभावकारी मंत्र। इसका प्रमाण ये है, इसका प्रमाण अथवा कि आप सर्प अस्थियों की माला से इस मंत्र का जप कर ले, केवल 5 मालाएं, रात्रि को सोते समय। रात्रि को 10 बजे के बाद में किसी भी समय काले आसन पर बैठ जाएं, काले वस्त्र धारण कर लें, काली धोती, और दक्षिण की ओर दक्षिण काले दक्षिण की ओर मुंह करके और इस साबर मंत्र का पाठ कर लें 5 मालाएं 500 बार। कोई दीपक की जरूरत नहीं, और आप अपने सामने काली का बिंब प्रत्यक्ष 5 मालाओं के बाद देख सकते हैं। इतना तेजस्वी मंत्र, बिल्कुल सामने साक्षात विग्रह नहीं आएगा, जैसे महाकाली खुद खड़ी हो जाए ऐसा नहीं आ सकता। वो बिंब पूर्णतः सामने साकार आ जाएगा, जैसे बोल रही है आप सुन रहे हैं, ठीक ऐसा विग्रह आ जाएगा। अगर देख लो तो कारण पड़ता है मजबूर। काले वस्त्र मतलब काली धोती। ये काले वस्त्र इसलिए कि वह विरक्ति का मंत्र है। ये काला रंग जो है विरक्ति का मंत्र है, बैरागी का मंत्र है, शमशान मंत्र है, शमशान वस्त्र है। इसलिए काला आसन, काली धोती, दक्षिण की ओर मुंह, सब पत्तियों की माला। ये माला माला आवश्यक है। माला से माला नहीं चलेगी, बोली दूसरी माला चलेगी नहीं। वो सर्वस्त्यों की माला अगर देखनी है तो यहाँ पड़ी होगी, देखी तो है। मगर इसको ये मैं ऐसा तेजस्वी ये मंत्र इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप किसी कंफर्म कभी करना चाहें, महाकाली जैसी सिद्धि को जब 1.25 लाख मंत्र जब करने पर बिंब विधान स्पष्ट होता है, तो साधु साधना के माध्यम से केवल 500 बार में बिंब विधान स्पष्ट हो जाता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।
ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।